बारिश का एक से अधिक महीना बीत चुका है। अब तक खरीफ फसलों की बुआई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। खरीफ फसलों का भविष्य मानसून पर निर्भर रहता है। खरीफ फसलों की पैदावार अच्छी होने से भाव सामान्य बने रहते हैं, किंतु यदि मानसून की बारिश अच्छी नहीं होती है तो खरीफ फसलों के भाव में उतार चढ़ाव आता है। दूसरी ओर खरीफ फसलों की बुआई में भी खरीफ फसलों के भाव क्या रहने वाले हैं, इस बारे में चिंतन होने लगा है। व्यापारी वर्ग इसका आकलन अभी से लगाने लगे हैं। हाल ही में कृषि विभाग ने खरीफ फसलों की बुआई के आंकड़े जारी किए हैं। आइए इन आंकड़ों के माध्यम से जानते हैं कि खरीफ फसलों के भाव वर्ष 2023 में क्या रहने वाले हैं। किन किन खरीफ की फसलों की बोनी पिछड़ी है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। कृषि विभाग ने बोनी के जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार इस साल सभी दलहन, तुअर, उड़द, मूंग के साथ मूंगफली और कपास की बोनी भी पिछले साल की तुलना में पिछड़ गई है। तुअर बोनी पिछले साल से 16% घटकर 31.51, उड़द की 14% घटकर 25.83 और मूंग की 7% घटकर 27.64 लाख हेक्टेयर में दर्ज की गई है। मूंगफली की बोनी पिछले साल से 2.6% घटकर 37.58 और कपास की मामूली घटकर 116.75 लाख हेक्टेयर पहुंची है। कृषि विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष ज्वार की बोनी पिछले साल के बराबर रही है, यानी 10.58 लाख हेक्टेयर, और बाजरा 60.6 लाख हेक्टेयर के आसपास दर्ज हुई है। सोया की बोनी बढ़ी है और सोया बोनी पिछले साल से लगभग 3.5% बढ़कर 120 लाख हेक्टेयर के पास पहुंच गई है। उड़द मूंग की बोनी की अवधि समाप्ति की ओर है, वहीं तुअर की बोनी अगले 10 दिन और होने की उम्मीद है। मूंगफली, सोया व कपास बोनी का समय लगभग खत्म हो गया है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में खरीफ फसलों की बोनी की गति पिछले साल से धीमी पड़ी है। एक वैज्ञानिक के अनुसार अगस्त के दूसरे सप्ताह में बारिश की गति धीमी पड़ सकती है। उत्तर भारत में बारिश से कई लाख हेक्टेयर फसल खराब भी हुई है। किन किन इलाकों में धान की बोनी पिछड़ी, आइए इसके बारे में जानते हैं कि कृषि विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 1 से 28 जून तक बिहार में बारिश औसत 49 में ऋणात्मक और झारखंड में माइनस यानी 48 और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 35, पश्चिम बंगाल में 40% रहा। पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण बिहार के 38 में से 25 जिलों में, झारखंड के 24 में से 16 जिलों में और उत्तर प्रदेश के 75 में से 33 जिलों में, वहीं पश्चिम बंगाल के 19 में से 14 जिलों में धान की बोनी पिछड़ गई है। सोयाबीन की बुआई का आंकड़ा बेहतर हुआ है। मानसून के बीते दौर के बाद अब सोयाबीन की बुआई में आई कमी पाट ली गई है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 28 जुलाई तक की स्थिति में सोयाबीन की बुआई देश में कुल 119.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो गई है। बीते वर्ष इस समय बुआई का क्षेत्रफल 115.628 लाख हेक्टेयर था। मध्य प्रदेश में 52.83 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया है, जो बीते वर्ष से करीब 2 लाख हेक्टेयर ज़्यादा है। महाराष्ट्र ने कुल 46.35 लाख हेक्टेयर के साथ बीते वर्ष से 1.63% ज़्यादा क्षेत्रफल में सोयाबीन की बुआई की है। आइए जानते हैं कि खरीफ की फसलों के भाव 2023 में क्या रहेंगे। इस वर्ष अब तक मानसून की स्थिति देश भर में अनियमित रही है। अनियमित मानसून के कारण कहीं पर अधिक बारिश हुई है तो कहीं पर कम। नतीजतन खरीफ फसलों की बुआई का कार्य प्रभावित हुआ है। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि कृषि विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जिन फसलों की बुआई का कार्य प्रभावित हुआ एवं खरीफ की जिन फसलों की बुआई कम हुई है उनके भाव बढ़ेंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो इस वर्ष सोयाबीन के भाव स्थिर रहने वाले हैं और तुअर, उड़द, मूंग, मूंगफली, कपास एवं धान के भाव में बढ़ोतरी होगी। उड़द के भाव में 200 रुपये तक की तेजी अभी तक आ चुकी है। खरीफ सीजन में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उड़द की बोनी की जाती है और इस सीजन में झांसी लाइन में उड़द के स्थान पर मूंगफली, धान, बासमती की बोनी बढ़ी है। स्थानीय किसानों के अनुसार पिछले 4 वर्ष से अक्टूबर में बारिश से उड़द की फसल खराब हो रही है। मूंगफली उपज अच्छी रहती है, इसलिए इसकी बोनी बढ़ी है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में मानसून में देरी के कारण उड़द की बोनी काफ़ी कम हो पाई है। राजस्थान में उड़द की बोनी और फसल अच्छी है और मौसम अभी तक अनुकूल बताया जा रहा है। अगर इस महीने उड़द का आयात अच्छा नहीं हुआ तो बाजार में तेजी की स्थिति बन सकती है। हालांकि
बर्मा में उड़द का बड़ा स्टॉक मौजूद है जो बड़ी तेजी पर लगाम लगा सकता है। फिलहाल उड़द बाजार घरेलू फसल की स्थिति पर काफ़ी निर्भर करेगा। इधर पिछले एक सप्ताह के दौरान उड़द के भाव में 200 रुपये तक की तेजी आ गई है। व्यापारियों के अनुसार बर्मा से कम भाव में बिकवाली रुकने से भारतीय बाजारों में उड़द की शॉर्टेज बनने लगी है। मिलों को अच्छी क्वालिटी की उड़द सुगमता से नहीं मिल रही। इसी वजह से पिछले 7-8 दिन में उड़द दाल में करीब 200 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आ चुकी है। घरेलू खरीफ बोनी से भी उड़द का सेंटीमेंट मजबूत है, लेकिन वर्मा में उड़द काफ़ी स्टॉक मौजूद होने से अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इधर कमजोर आवक से चना व मसूर में तेजी आ गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र की उत्पादक मंडियों में देसी चने की आवक बेहद कम हो गई है। पिछले दिनों तेजी के दौर में व्यापारी सरकारी दहशत से ज़्यादातर स्टॉक बेच चुके हैं, जिससे अच्छी क्वालिटी की भारी शॉर्टेज बनी हुई है। वहीं चना दाल और बेसन में त्योहारी डिमांड आने के कारण अच्छी क्वालिटी के चने की मांग इस बार फिर बाजार में आना शुरू हो गई है। इससे बेस्ट क्वालिटी के चने के दाम में तेजी का वातावरण बनने लगा है। व्यापारियों का कहना है कि दाल मिलों के पास चने का स्टॉक नहीं के बराबर है, जिससे वर्तमान दालों पर और तेजी नजर आ रही है। गुरुवार को चना काटा 50 रुपये बढ़कर 5,400 से 5,450 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया और चना दाल में भी लेवाली जोरदार रहने से 100 रुपये की नई तेजी देखने को मिली। मसूर का स्टॉक कमज़ोर बताया जा रहा है। मंडियों में आपूर्ति भी घट गई है, जिसके चलते सरकार की सख्ती के बावजूद पिछले 2-3 दिनों में मसूर के दाम धीरे धीरे रोज़ाना बढ़ रहे हैं। गुरुवार को मसूर 50 रुपये बढ़कर 5,800 से 5,850 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गई। काबुली चने के भाव में भी 100 रुपये की तेजी देखी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में छोटी मसूर की आवक टूटने लगी है, जबकि फसल आए अभी 5 महीने ही हुए हैं। कनाडा में भी ज़्यादातर घटाकर बिकवाल नहीं है। ऐसे में मसूर में भी मंदी नज़र नहीं आ रही। तुअर और उड़द दाल में लेवाली कमज़ोर रहने से तुअर दाल में 100 और उड़द दाल में 50 रुपये की तेजी दर्ज की गई है। काबुली चने में की आवक बारिश की वजह से कम होने और डिमांड अच्छी होने से 100 रुपये की तेजी दर्ज की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।